हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसे आगे बढ़ा रही हूँ। और पीछे हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं और आज जो हमें इम्पोर्टेंट धर्म पढ़ना है वो है जैन धर्म, जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ फ्रेंड्स। जब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, ठीक है। तो वो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से बताने की ज़रूरत है। अगर आपने बौद्ध धर्म का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगी। और फिर से क्या हुआ था, जो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो फिर महावीर स्वामी का नाम आया था, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध का नाम आया था। तो इन सब पॉइंट को हमने पढ़ा था, क्यों हुआ था बौद्ध धर्म जैन धर्म का शुरुआत, ये भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पूरे डिटेल के साथ जानेंगे ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें जैन धर्म में पढ़ना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, महावीर एवं जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म का अभ्युदय कैसे होता है, ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 संप्रदायों का उदय हुआ, ठीक है। यानी कि जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ये सब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही इन सब की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बात और जानकारी के लिए बता दूं कि ये जैन धर्म जो है, ठीक है, ये जैन धर्म जो है ये बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म है, बौद्ध धर्म से ही पुराना धर्म है। और चूंकि बौद्ध धर्म बहुत जल्दी फला फूला था, बहुत जल्दी विदेशों में देशों में फैल गया, इसलिए बौद्ध धर्म की ज़्यादा लोकप्रियता है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैन धर्म उससे भी पुराना, यानी कि सबसे पुराना जो धर्म है वो जैन धर्म है। सबसे पहले जैन धर्म की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था, मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म या फिर जैन संप्रदाय भी आप कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण धर्म था। और जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना है। इस धर्म का उदय वैदिक काल में हुआ था, लेकिन इस धर्म को एक जन आंदोलन देने का श्रेय जो है वो किसको जाता है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी को प्राप्त है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे मिल भी गया। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म को लाया था, तो वैसे ही आज जब जैन धर्म में हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, तो जितने लोगों ने लोगों को शिक्षा प्रदान किए हैं उनको वहाँ पे तीर्थंकर बोले जाते हैं। और जैन धर्म में चूंकि ये बहुत पुराना धर्म है, तो यहाँ पे टाइम टाइम पे हर टाइम पे कुछ अलग अलग लोग आए हैं, उनको बस फ्रेंड्स यहाँ पे तीर्थंकर बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैन धर्म की स्थापना कैसे होती है, देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऋषभ देव, ठीक है, जिन्हें आदिनाथ के भी नाम से जानते हैं। और ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमि का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है फ्रेंड्स, वो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। जो साधक अद्भुत सिद्धि प्राप्त करके केवल या ज्ञान प्राप्त कर लेता था वही तीर्थंकर कहलाता था। मैं अभी आपको बताई हूँ, ठीक है, वही बात यहाँ पे दी गई है। ऋषभ देव के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं, जिन्हें आदिनाथ भी नाम दिया गया है। और आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि जैन धर्म का नाम आते ही सबसे पहले महावीर स्वामी का नाम सामने आता है, लेकिन जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव। तो ऋषभ देव के बारे में क्या कहानी है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और दीर्घ काल तक शासन करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र भरत को राज्य सौंपकर स्वयं संन्यास ग्रहण कर लिया था, ठीक है। कैलाश पर्वत पर तपस्या करते समय उनका निधन हो गया। उन्होंने सर्वप्रथम पावन आचरण, पावन चरित्र और पावन मन पर जोर दिया था। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋषभ देव ने सबसे पहले, एक तो सबसे पहले तीर्थंकर थे ये ऋषभ देव, तो और उन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया, किस चीज़ का उन्होंने ज्ञान दिया था, तो वो दिया था पावन आचरण, पावन चरित्र और पावन मन पे, ठीक है। यानी कि उनका क्या कहना था कि जो भी मनुष्य है उसमें शिष्टाचार होनी चाहिए, या फिर किसी भी मनुष्य का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और मन जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप किसी के बारे में अच्छा सोच सके, किसी के बारे में आप बुरा ना सोचे।
दूसरे जो यहाँ पे पार्श्वनाथ, ऋषभदेव के बाद यहाँ पे पार्श्वनाथ तीर्थंकर हैं एक, और ये जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और इनका जन्म जो हुआ था वाराणसी में 850 ईसा पूर्व में हुआ था। 24 तीर्थंकर यहाँ पे हुए थे फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, एक ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर जो हैं हमारे महावीर स्वामी, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और बाकी जो बचे हुए तीर्थंकर हैं उनके कुछ पहचान चिन्ह हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, या फिर किसी बुक में आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ से उतना कोई डिटेल मिलेगा नहीं, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में 850 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका जन्म? पार्श्वनाथ का जन्म, जो जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के? 23वें तीर्थंकर थे। यहाँ पे पिता का नाम क्या था? पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक थे। ये भी काशी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक ही थे फ्रेंड्स। और माता का नाम इनके वामा था। 30 वर्ष की आयु में क्या होता है कि उन्होंने घर का त्याग कर दिया है। किसने? पार्श्वनाथ ने। तथा सम्मेत पर्वत, ये एक नाम है पर्वत का, सम्मेत पर्वत पर कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें 84वें दिन क्या कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त होता है। आपको तीर्थंकर का मतलब समझ में आ गया। कैवल्य कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जो भी तीर्थंकर हुए हैं, जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बस उसे कैवल्य कहते हैं, ठीक है। कैवल्य का मतलब हुआ ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 84 दिन तक उन्होंने तपस्या की है, और जब 84 दिन जिस दिन पूरा हुआ था, उसी दिन उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई है, यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है पार्श्वनाथ को। ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ ने विभिन्न नगरों में घूमकर अपने धर्म का प्रचार किया था, और पार्श्वनाथ ने 4 उपदेश दिए थे। वहाँ पे आप देख रहे हैं ऋषभदेव ने 3 उपदेश दिए, पार्श्वनाथ ने 4 उपदेश क्या क्या दिए फ्रेंड्स? तो एक तो पहला था सत्य बोलना, दूसरा था अहिंसा करना, यानी कि हमेशा जो भी हो आप सच्चे मतलब कोई भी झूठी बात आप ना बोलें, हमेशा सत्य बोले। दूसरा अहिंसा करना, यानी कि आप हिंसा ना करें, चोरी नहीं करें। और चौथा क्या था? धन जमा नहीं करना, यानी कि आप ज़्यादा धन अपने पास जमा नहीं करें। अब इनकी मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु होती है बिहार स्थित हजारीबाग के निकट पारसनाथ नामक पहाड़ी के शिखर पर इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? पार्श्वनाथ की, ठीक है। पार्श्वनाथ की मृत्यु हो जाती है कहाँ? एकदम इजी है फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ नाम भी है, और पारसनाथ नामक पहाड़ी के शिखर पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी, और वो कहाँ है? बिहार में हजारीबाग के निकट। अब 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये महावीर स्वामी जो है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये VVI पॉइंट, ठीक है, मैं कहूँगी कि ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ से अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो महावीर स्वामी से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम लोग इनके बारे में डिटेल के साथ करेंगे। सबसे पहले तो ये महावीर स्वामी जो थे फ्रेंड्स, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे, और इनका कब से कब तक का टाइम पीरियड है? तो 540 से लेके 468 ईसा पूर्व तक ये रहे थे, यानी कि 540 में इनका जन्म हुआ और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? महावीर स्वामी का जन्म, बचपन का नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, ठीक है, पुत्री, दामाद, सब चीज़ आपको एकदम याद रखना जरूरी है, क्योंकि महावीर स्वामी जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, और यहाँ से उनसे जीवन से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में। आप यहाँ पे देख रहे हो, जन्म जो हुआ है वो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ है। बचपन का नाम इनके वर्धमान था, और वहीं पे गौतम बुद्ध की अगर बात करें दोस्तों, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और यहाँ पे इनके पिता का अगर नाम देखते हैं तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा। बहुत ही यहाँ पे समानता है फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर गौतम बुद्ध की बात करें, महात्मा बुद्ध की अगर बात करते हैं, तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम जो था वो था यशोधरा, और यहाँ पे महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा। पुत्री का नाम इनके यानी कि महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुज्या था।
वहीं अगर आपसे कंपैरिजन करने के लिए पूछ दिया जाए तो भगवान बुद्ध जो थे उनका एक बेटा था, एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था, जबकि यहाँ पे एक महावीर स्वामी की एक पुत्री है जिनका नाम प्रियदर्शिनी या अनुज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दामाद का नाम जो था वो इनके जमाली था। और 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है कि महावीर स्वामी की माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि त्रिशला और ये सिद्धार्थ जो हैं, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे, इन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि इनके बड़े भाई का जो नाम था वो नंदीवर्धन था। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो छोटे छोटे जो पॉइंट है आपको उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, कल्पसूत्र एक बुक है फ्रेंड्स, जिसके अनुसार गृह त्याग के 11 महीने बाद उन्होंने कपड़ों का भी त्याग कर दिया था। यानी कि जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया उसके बाद 11 महीना वे घूमते रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो कपड़े पहने थे उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने कपड़े पहनना भी बंद कर दिए थे। उसके बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें जम्भृग ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जो ज्ञान प्राप्ति है, या फिर इनके माता का नाम है, पिता का नाम है, बेटी का नाम है, दामाद का नाम है, पत्नी का नाम है, ये ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये आपको याद रखना चाहिए। कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग किया था, और फिर कितने वर्ष की उनकी तपस्या रही, और तपस्या उन्होंने कहाँ पे की थी, और कितने वर्ष के, जब वो कितने वर्ष के थे तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 42 ईयर्स यानी कि 42 वर्ष के जब वो थे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए वे जीन या फिर जीन कहलाए। और जीन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विजेता। जीन का जो मतलब होता है वो होता है विजेता। ठीक है, कठिनाइयों से बिल्कुल नहीं घबराने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। वे चूंकि जो भी कठिनाइयाँ आई उनसे बिल्कुल नहीं घबराए थे फ्रेंड्स। कहा ऐसा भी जाता है कि जब उन्होंने अपने कपड़े का त्याग कर दिया था और वो ऐसे घूमते थे, और उन्हें एकदम ऐसे दिन रात वो घूमते रहते थे, ऐसी तपस्या उन्होंने की थी कि बाद में उन्हें ऐसा लोग बोलते थे, हमेशा जो बच्चे होते थे उन पे पत्थर मारते थे और लोग कहते थे कि वो तो पागल हो गए हैं, ऐसे करके उनकी स्थिति थी। लेकिन फिर भी इतनी सारी परेशानियां आई, लेकिन उनसे वो नहीं घबराए और अपने तपस्या में वे लीन रहे थे, जिसके कारण उन्हें अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, और इसके बाद वे जीन कहलाए यानी कि विजेता कहलाए। ठीक है, यहाँ पे महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। और महावीर के अन्य नाम क्या थे फ्रेंड्स, तो वो थे जिन, अहर्त, निग्रंथ, केवलिन, नाथपुत। ये सब महावीर को कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, महावीर जैन धर्म के ये जो मैंने आपको बताया कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। और महावीर का निधन कब होता है, 82 वर्ष की आयु में हो जाता है। इनका निधन 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, ठीक है, यहाँ पे इनका निधन कहाँ पे हुआ था, पावापुरी राजगृह में मल्ल के शासक सुस्तपाल के राज्य में इनका निधन हो जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में देखें कि आखिर जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत थे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ऋषभनाथ, ठीक है, उसके बाद पार्श्वनाथ, और 24वें जो तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनके जीवन से रिलेटेड, या यूँ आप कह सकते हैं कि उनके ज्ञान प्राप्ति तक जो उनका जीवन रहा था उससे रिलेटेड कुछ बातों को देखा है। अब हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के जो क्या क्या सिद्धांत थे। जैसे हम लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ईश्वर संबंधित विचार, ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी जो थे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, और इस धर्म में तीर्थंकर को ही ईश्वर माना गया है तथा मंदिरों में भी ये तीर्थंकर की ही पूजा करते थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो भी जैन धर्म मानने वाले थे वो, जैसे आज हम लोग जो ईश्वर की पूजा करते हैं, उन सबको ये नहीं मानते थे। जो तीर्थंकर जो उनके लिए जो दूसरों को ज्ञान देते थे, ठीक है, बस वो उन्हीं को
अपना ईश्वर मानते थे। और मंदिर भी अगर बनाई जाती थी तो तीर्थंकर की बनाई जाती थी, मंदिर बनाकर, जैसे कि ऋषभनाथ हुए, महावीर स्वामी हुए, पार्श्वनाथ, ये लोग जो तीर्थंकर हैं उन्हीं की पूजा करते थे ये लोग मंदिरों में भी जाकर। दूसरा है आत्मावाद, ठीक है। महावीर स्वामी का मानना था कि जीव या अजीव, ठीक है, यानी कि जो सजीव हैं या फिर जो निर्जीव हैं, इन दोनों में आत्मा है, ऐसा मानना था किसका? महावीर स्वामी का। तीसरा जो है कर्म की प्रधानता, यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्म की प्रधानता, ठीक है। जैन लोग जो थे वो कर्म की प्रधानता को मानते हैं। उनका कहना था कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस बात का निर्णय होता है कि किस वंश में हमारा जन्म होगा तथा कैसा हमारा शरीर होगा, ऐसा मानते थे वे लोग। इसलिए उनका मानना था कि आप अच्छे कर्म करोगे तो शायद आपको आगे जाके अच्छे वंश में जन्म हो, ठीक है, और शायद हमारा शरीर अच्छा हो, यानी कि हम मनुष्य के में फिर से जन्म ले रहे हैं या फिर कुछ अलग जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, उनके जन्म में हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसा करके उन लोगों का मानना था कि कभी भी हमें कर्म जो है, जो हमें हमारे जो काम हैं वो हमें हमेशा अच्छे अच्छे करने चाहिए, ताकि आगे आने वाला जन्म जो है वो अच्छा होगा, हमें अच्छे जन्म मिलेंगे, ऐसा मानना था जैन धर्म के लोगों का। चौथा क्या है? आत्मा की मुक्ति। देखिए फ्रेंड्स, आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए जैन धर्म सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक कर्म रूपी त्रिरत्न को पर्याप्त समझता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए यहाँ पे त्रिरत्न दिए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक कर्म। यानी कहने का क्या मतलब है, आपके पास पूरा कोई भी अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ हम लोग को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कर्म आपको अच्छे करने चाहिए, ऐसा जो है कुछ मानना था जैन धर्म के तीर्थंकर, यानी कि ये दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा किसको मिला है मान्यता? वो महावीर स्वामी के उपदेशों को दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो त्रिरत्न, आपको ये त्रिरत्न याद रखने हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक कर्म रूपी त्रिरत्न को पर्याप्त समझता है अगर आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करना है तो। पांचवा क्या है? त्रिरत्न का विधान। पांचवा जो है वो है त्रिरत्न का विधान। इसमें क्या है? जैनियों के विचार में अज्ञानता के कारण ही मनुष्य मोह और क्रोध के जाल में फंसता है, और महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधनों का प्रतिपादन किया जो त्रिरत्न के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये इस प्रकार हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में क्या है? महावीर स्वामी का मानना था कि जब मनुष्य तीर्थंकरों के उपदेश को सुनता है तो उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महावीर स्वामी का जो मानना था कि तीर्थंकर, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जो भी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं वो मतलब सही ज्ञान देते हैं। जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो वो जो जनता थी उनको सही ज्ञान देते हैं। और ऐसा उनका मानना था कि जो तीर्थंकर के उपदेश को सुनता है उसे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया है सम्यक ज्ञान। और ये किसका मानना था? महावीर स्वामी का मानना था कि सच्चा ज्ञान उसे ही प्राप्त होगा जो भी तीर्थंकर हैं उनके उपदेश को वो सुनेगा, ठीक है। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि तीर्थंकरों में पूर्ण विश्वास, यानी कि अगर आप जैन धर्म को अगर अपना रहे हो तो जो उनके तीर्थंकर हैं उसमें आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, तीर्थंकरों पे आपकी पूरी आस्था होनी चाहिए। जैसे कि आज आप किसी भगवान पे आस्था रखते हो, वैसे ही उस टाइम महावीर स्वामी का कहना था कि कोई भी मनुष्य अगर जैन धर्म को अपनाता है तो उसे तीर्थंकरों में पूरा विश्वास होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्रत्येक जैनी को तीर्थंकरों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए तथा सत्य के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, ऐसा मानना था जैन धर्म के तीर्थंकर का या फिर महावीर स्वामी का, जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के। सम्यक चरित्र। यहाँ पे मनुष्य को अपनी इंद्रियों, बोली तथा कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। ये यहाँ पे क्यों कहा गया है फ्रेंड्स? ये यहाँ पे क्यों कहा गया है कि मनुष्य को अपने इंद्रियों पे, बोली पे और कर्मों पे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है, एक तो आपके इंद्रियों का मतलब है कि जो आपका मन है उस पर आपको पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मन ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि मन जो होता है वो चंचल होता है। आपको आज कुछ और चाहिए, वो पूरा हो जाएगा, फिर आपको कल कुछ और चाहिए होगा। तो ऐसा बोला गया है कि आपको अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। और बोली, यानी कि आपकी जो भाषा है
वो उससे दूसरे सामने वाले को क्या मतलब, सामने वाले अगर आप कुछ बोल रहे हो तो सामने वाले पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। कहीं आप ऐसा कुछ ना बोल जाओ कि जिससे सामने वाले को दुख हो। और कर्म यानी कि काम भी ऐसे करने चाहिए जिससे आपके आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनको कभी कोई तकलीफ हो। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो इसलिए चरित्र में इस तीनों को रखा गया है कि अपने मन पे, अपने जो हम जो कोई भी बात अगर बोलते हैं उस पे, या फिर जो हम काम कर रहे हैं उस पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। अगर नियंत्रण आ गया तो हमारा चरित्र अच्छा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे छठा क्या है फ्रेंड्स, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था, महावीर स्वामी ने संसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए 5 सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक बताया है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं पंच महाव्रत। ठीक है, पंच महाव्रत के पहले 4 सिद्धांत किसने दिए थे, पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। जो पार्श्वनाथ जी जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने पंच महाव्रत में पहले 4 सिद्धांत उन्होंने दिए थे जो हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, और 5वां सिद्धांत उसमें बस जोड़ा था किसने, महावीर स्वामी ने। और वो सिद्धांत हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखिए, पंच महाव्रत इस प्रकार है, जैसे कि अहिंसा। ठीक है, आपने पढ़ा था कि अहिंसा करना, सत्य बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, और इसमें अपरिग्रह किसी वस्तु में आसक्ति न रखना। और इसमें 5वां किसने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर स्वामी ने, कि सभी प्रकार की विषय वासनाओं का त्याग कर देना। ऐसा किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। इसलिए जब 5 जुड़ गए इसमें तो इसे नाम दिया गया पंच महाव्रत का। ठीक है, इस धर्म में व्रत तथा तपस्या पर बहुत जोर दिया गया है, और मृत्यु, ठीक है, आमरण अनशन कर प्राण त्याग देने को इस धर्म में श्रेष्ठ माना गया है। महावीर स्वामी ने समस्त भिक्षु जीवन को नियमित, अनुशासित तथा अनासक्त बना दिया। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो भी भिक्षु थे उनके जीवन उनका कैसा होना चाहिए था, नियमित, अनुशासित होना चाहिए था। और संलिखना, यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जैन धर्म में आमरण अनशन करके प्राण त्याग देने को इस धर्म में क्या कहा गया है, श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, आमरण अनशन कर प्राण त्याग देने को इस धर्म में श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन वो कैसे माना गया है फ्रेंड्स, उस विधि को क्या बोलते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे जैन धर्म में जो मृत्यु होती थी और जिस विधि से लोग प्राण त्यागते थे उसको बोला गया है संलेखना विधि। जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्यागना क्या कहलाता है, संलेखना कहलाता है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण कौन है, इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कौन, ये चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जैन धर्म का पालन किया था और बाद में उन्होंने संलेखना विधि से ही जाकर अपने प्राणों का त्याग किया था। यानी कि उन्होंने बिल्कुल कुछ खाया भी नहीं, पानी भी नहीं पिया, और लास्ट में जाके उनकी मृत्यु हो जाती है। बस इसी को बोलते हैं संलेखना विधि से प्राण त्याग कर देना। आगे आपको देखना है जैन धर्म का प्रचार एवं महावीर स्वामी के उपदेश। इसके बाद भी कुछ पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, महावीर स्वामी के कौन कौन से अनुयायी थे, शासक वर्ग में, यानी कि शासन जब किसी राजा महाराजा का चल रहा था उसमें जैन धर्म को किसने किसने अपनाया था। उसके बाद कुछ और पॉइंट यहाँ पे आपके बचे हुए हैं जो हम लोग जैन धर्म के पार्ट 2 में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए पूरी जो आपके हिस्ट्री की जो ये सेशन चल रही है उसे मैं कंप्लीट कराऊँ और मुझे भी थोड़ा उत्साह मिले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स आप चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिए जा रहे हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये जो जैन धर्म है या फिर पीछे के जो वीडियो अपलोड हुए हैं उनका आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।